हालेलुया। इस घटना को पढ़िए मेरे साथ, मत्ती उसका 21 अध्याय पद 1 से 11। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। तब वह तुरंत उन्हें भेज दिया। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। हालेलुया। अब यहाँ पर एक बात हो रही है, यीशु कहाँ गया है? यरूशलेम जा रहा है। पहले वो यरीहो में था और यरीहो में क्या किया? जन्म के दो अंधे थे जो सड़क के किनारे थे, वो उनको पहले वहां चंगा करते हुए आया है। और अयो कहां पहुंच गया है? यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर। कहां पहुंच गया वो? जैतून पहाड़ पर। यरूशलेम के बिल्कुल पास में है, सामने दिखाई देता है। और लिखा है उसने दो चेलों को ये कहकर आज्ञा दी कि सामने के गांव में चले जाओ। क्या आज्ञा दी? बोल चलो, सामने के गांव में चले जाओ। यीशु ने क्या आज्ञा दी? सामने के गांव में चले जाओ। जो सो रहे जाग जाइए। क्या बोला है इसने? अभी कोई बात नहीं करना, ध्यान सुनना, मैं पूछूंगा आपसे बार बार। यीशु ने कहा सामने के गांव में चले जाओ। किनको आज्ञा दी है? चेलों को, दो चेलों। कितने चेले थे? दो चेले। दो चेलों को ये आज्ञा दी और लिखा है उन्हें कहकर भेजा, सामने के गांव में चले जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। क्या मिलेगा? एक गधी मिलेगी बंधी हुई और उसके साथ में एक बच्चा मिलेगा तुमको, और उसे खोल कर मेरे पास ले आओ। अब यीशु मसीह कहां है? नगर के बाहर है। यरूशलेम के अंदर अभी पहुंचा नहीं है, अभी यरूशलेम से बाहर है। लेकिन यरूशलेम से बाहर होने पर भी यीशु मसीह देख सकता है कि एक गधी कहां पर बंधी है, उसका बच्चा कहां बंधा है। हालेलुया। यीशु मसीह अंतर्यामी परमेश्वर है। इस बात का यहाँ पर सबूत मिलता है कि वो आपके बारे में भी जानता है कि तुम किस घर में बंधे हुए हो। हालेलुया। यीशु जानता है कि तुम कहां पर अभी बैठे हो, तुम्हारे जीवन में कहां पर प्रॉब्लम है, किस बीमारी ने तुम्हारे अंदर घर बनाकर रखा है, किस कर्जे में तुम डूबे हुए हो, किस पाप में, किस घमंड में, किस विचार में तुम गिरे हुए हो। हालेलुया। शैतान ने तुम्हारे जीवन में कहां पर अधिकार बांध रखा है, प्रभु जानता है आपके विषय में। हालेलुया। प्रभु आपके मनों को जांचने वाला खुदा है। जैसे उसने बता दिया, दो चेलों से कहा जाओ और सामने के नगर में चले जाओ, वहां पर तुम्हें गधी बंधी हुई मिलेगी, उसके साथ बच्चा भी बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल कर मेरे पास ले आओ। आगे लिखा है, यदि कोई तुमसे कुछ कहे, अब कौन कहेगा? जो मालिक होगा वही तो कहेगा। पड़ोस में बोलेंगे, कौन बोलेगा? जो मालिक होगा वो कहेगा, कहां ले जा रहे हो? मेरा गधा है। लिखा है, तब तुम उनसे कहना, प्रभु को इनका प्रयोजन है, और वो तुरंत उन्हें भेज देगा। हालेलुया। तो पहली बात हमें इस संदेश से सीखने को आज मिलती है कि प्रभु यीशु कैसा है? अंतर्यामी परमेश्वर है, और वो जानता है कि प्रभु को प्रयोजन है और उस
प्रयोजन को कौन पूरा कर सकता है? आज कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, विश्वासी हैं, प्रार्थना करते हैं, चंगाई पाते हैं, भविष्यवाणियों को पाते हैं, आराम मिलता है, सब कुछ परमेश्वर के जीवन में करता है। लेकिन जब परमेश्वर को कुछ प्रयोजन आपके जीवन से होता है, क्या आप उसे पूरा करते हैं? ध्यान से सुनिए इस बात को। यीशु ने अपने चेलों से कहा, अगर कोई तुमसे पूछे कि इस गधी को और उसके बच्चे को लेकर कहां जा रहे हो, तो क्या कहना? प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रभु को इसका प्रयोजन है। आखिर यीशु मसीह को कैसे मालूम कि वहां गधी है? इसका मतलब यीशु पहले जानता है कि किसके हृदय में जगह है मेरे लिए, कौन मुझसे प्रेम करता है, जो अपना कीमती गधा और उसका बच्चा भी मुझे अर्पण कर देगा। उस जमाने में आपको मालूम है गधा बड़ी कीमती चीज थी। पता है क्यों? फटफटिया नहीं थी उस जमाने में, BMW नहीं थी, ना BMW थी, ना साइकिल थी। क्या था? घोड़े और गधे और खच्चर हुआ करते थे, ऊंट हुआ करते थे, जिन पर लोग यात्रा करते थे। जैसे आज के जमाने में किसी बाइक मांग के देखना कि भाई ये बाइक हमेशा के लिए मुझे दे दो, दे देगा? अरे आपको 2 घंटे के लिए भी नहीं देगा। बड़ी मुश्किल से जो विश्वास करेगा वही आपको देगा। सवारी है ना आपकी, इसलिए लोग विश्वास नहीं करते कि आप तोड़ के ले आए, क्या पता एक्सीडेंट कर दे। उस जमाने में भी लोग अपने जानवर किसी को ऐसे ही नहीं देते थे। आज तो फिर भी सहूलियत है कि आपके पास बाइक है, कार है, साइकिल है, यात्रा करने के लिए बस है, ट्रेन है, प्लेन है। नहीं भी होगा अपनी खुद की बाइक तो आप किराए से जाएंगे। लेकिन उस जमाने में गधे और घोड़ों के सिवा और कोई यात्रा करने का साधन नहीं था। ऊंट और जानवरों के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। जो राजा महाराजा थे बस उन्हीं के पास क्या था? रथ हुआ करते थे, लेकिन उसमें भी घोड़े ही दौड़ते थे। बड़ी महंगी चीज है उस जमाने की, कौन सी? गधा। और यहां तो यीशु मसीह ने गधी और उसका बच्चा दोनों मांग लिए हैं। बच्चे से मुराद इतना छोटा बच्चा नहीं है, एक गधी है और गधी के साथ कौन है? उसका जवान बच्चा। ऐसा गधा जिसपे कभी कोई चढ़ा नहीं था, कोई बोझा कभी उस पर लादा नहीं गया। यीशु मसीह की एक बहुत बड़ी खासियत है, ध्यान सुनिए। यीशु मसीह ने जब संसार में आने का निर्णय लिया, एक ऐसी स्त्री का चुनाव किया जिसकी शादी भी नहीं हुई थी। एक ऐसे गर्भ का चुनाव किया जिस गर्भ में कोई बच्चा कभी पला नहीं। एक कुंवारी लड़की के द्वारा उन्होंने संसार में आने का फैसला लिया। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, वो अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं देता। वो हमेशा ऐसी वस्तु का उपयोग करता है जो कैसी हो? अनछुई, पवित्र। और इसलिए उसने क्या किया? माता मरियम को चुना, एक पवित्र स्त्री को, एक ऐसे गर्भ को चुना जो अभी तक कभी मां नहीं बनी थी इससे पहले। और इसलिए एक पवित्र गर्भ के द्वारा उसने जन्म लिया। जब यीशु मसीह ने इस गधे पर बैठने का निर्णय लिया तो इससे पहले यीशु ने जान लिया कि इस पर कभी बोझा लादा नहीं गया है, कभी इस पर सवारी नहीं की गई है। ये बिल्कुल अनछुआ गधा है, अभी तैयार ही हुआ है कि अब इस पर बोझ लादा जाए। इससे पहले कि संसार उसे इस्तेमाल करता, यीशु ने अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। कितना धन है वो गधा और कितना धन है उस गधे का मालिक, उस जानवर को पालने वाला, जिसने अपना सबसे कीमती उस वक्त के दौर में जो चीज थी वो परमेश्वर को अर्पण कर दी। आपको पता है, अगर ये बात आप पढ़ना चाहते तो पढ़िए मेरे साथ यूहन्ना 12 अध्याय, जल्दी से निकालिए यूहन्ना 12 अध्याय। सॉरी, यहाँ पर नहीं है, यूहन्ना 12 में नहीं है,
है तो यहाँ पर ये भी, लेकिन वो जो पद मैं आपको पढ़ना चाह रहा हूँ दूसरा पद है। शायद वो पद यहाँ पर हो सकता है लूका 19 में हो, लूका 19 हाँ 30 तक पढ़िए इसका, लूका 19 का 30 पद। सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। ठीक है, उस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ। मैं जो बात आपको बता रहा हूं अपने आप से नहीं बता रहा हूं, वचन में लिखी है। अलग अलग गॉस्पेल्स में अलग अलग दर्ज की गई बात है ये। ठीक है, तो ये बात लूका ने लिखी है स्पष्ट रूप से। आप जानते हैं लूका के विषय में, लूका एक इतिहासकार था। कौन था? हिस्टोरियन। लूका एक वैद्य था, इलाज करने वाला डॉक्टर उस जमाने का, जो ये किताब लिखा है लूका की पुस्तक। वो कौन था? एक डॉक्टर। लूका एक डॉक्टर था और एक हिस्टोरियन भी था, इतिहासकार भी था, और उसने लिखा है इसको। हालेलुया। और लूका कह रहा है उस गधे पर कभी कोई चढ़ा नहीं था, इसलिए यीशु ने इसका उपयोग किया। यीशु मसीह ने एक क्रूस उठाई थी, आपको पता है, और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई और ऐसी कब्र में रखा गया यीशु मसीह जिस कब्र में कभी कोई रखा नहीं गया था। हालेलुया। यीशु हमेशा ऐसी चीजों का उपयोग क्यों करता है? क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, वो नहीं चाहता कि किसी और को अपनी महिमा दे। हालेलुया। आज प्रभु आपसे एक बात की मांग करता है, जैसे उस गधे के मालिक ने एक बार सुना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, उसने अपना कीमती वस्तु, अपना जानवर, उसका बच्चा परमेश्वर के कार्य के लिए दे दिया। यदि आज परमेश्वर आपसे कुछ मांगता है अपनी सेवकाई के लिए, क्या आप देने के लिए तैयार हैं? अगर आज परमेश्वर की सेवकाई के लिए कुछ भी आवश्यक होता है, क्या कलीसिया देने के लिए तैयार होती है? सोचिए इस बात को। अगर उस दिन वो गधे का मालिक उस गधे को ना देता, क्या उसका नाम आज इतिहास में दर्ज होता? क्या उसका नाम आज बाइबल में दर्ज होता? क्या आज हम उसे पढ़ते होते? नहीं पढ़ रहे होते। लेकिन उसने दिया यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, मैं खुदा के काम में आ रहा हूं, ये मेरा गधा और मेरा जीवन यीशु मसीह के काम में आ रहा है, इसलिए उसने दे दिया। हालेलुया। आज मैं और आप देना नहीं चाहते, सिर्फ लेना चाहते हैं। हमको लगता है हम क्यों दें? मेरे प्रिय भाई बहन, याद रखिए, आप जो कुछ भी दान स्वरूप देते हैं उससे बहुतों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। इस चर्च की जरूरतें पूरी होती हैं, पासवान की जरूरतें पूरी होती हैं, और सेवकाई के काम के लिए प्रोत्साहन मिलता है कि एक पासवान एक नगर से दूसरे नगर, एक एरिया से दूसरे नगर में जाकर प्रचार कर सके। आपके द्वारा दिया गया कुछ भी दान, कुछ भी धनराशि, वो बहुत काम में आती है। इसलिए याद रखिए, जितना हो सकता है उससे बढ़कर भी देने का प्रयास करें, क्योंकि प्रभु को इसका प्रयोजन है। इस बात को आज से अपने मुंह से कहिए, प्रभु को इसका प्रयोजन है। मेरे जीवन का प्रभु को प्रयोजन है, मेरे धन का प्रभु को प्रयोजन है, मेरे बाल बच्चों का प्रभु को प्रयोजन है। हालेलुया। आपका जीवन, आपका धन, आपके बाल बच्चे, सब चीजों का प्रयोजन आज परमेश्वर को है। हालेलुया। आज प्रभु आपसे मांग करता है, क्या आज आप अपने जीवन को खुदा को देंगे? कई लोग केवल पैसे की बात करते हैं, मैं केवल पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं आज को बता देता हूं, आपके जीवन का पहला प्रयोजन परमेश्वर को है। आपके बच्चे, उस दिन डेडिकेशन हुआ था 8 अप्रैल को, आपने डेडिकेशन अपने बेटा बेटियों को कराया। आप जानते हैं उस दिन डेडिकेशन के बाद पास्टर जी ने क्या कहा? ये डेडिकेशन उन लोगों के लिए है जो अपना जीवन परमेश्वर को दे रहे हैं, अपने बच्चे को खुदा को दे रहे हैं। जैसे हन्ना ने शमूएल नबी को कहा कि आज से ये तेरा है प्रभु, और दूध छुड़ाते ही उसने परमेश्वर के भवन में अर्पण कर दिया। अपने पैलोटों को यीशु मसीह ने क्या कहा? अर्पण करने को कहा।
आज आपके लिए समय है। आज आप अपना जीवन, अपने बच्चों का जीवन, अपना धन, अपना मन, अपना पूरा जीवन आज परमेश्वर को अर्पण करें, क्योंकि परमेश्वर को आपका प्रयोजन है। वचन में लिखा है, मेरे प्रियो दिन बुरे हैं, पके खेत तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। खेत के स्वामी से विनती करो कि वो और मजदूरों को भेज दे। ये मजदूर जानते हैं कौन है? वो सेवक बनने वाले लोग हैं। ये सेवक कहां से आएंगे? कलीसियाओं से आएंगे, कलीसिया के बच्चों से आएंगे। ये आज जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ना, कलाम में लिखा है, अपने बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसे चलना है, बुढ़ापे में भी वो उससे ना हटेगा। आने वाले समय के ये पासवान बनेंगे, आने वाले समय में ये भविष्यवक्ता बनेंगे, चंगाई करने वाले बनेंगे, बाइबल टीचर बनेंगे, उपदेशक बनेंगे, हीलर बनेंगे। आपके बच्चे ही एक दिन संसार में यीशु मसीह का नाम ऊंचा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाथ कहां तुम्हारे? कल तुम्हारे बच्चे कहां बनेंगे? बड़े बड़े प्रभु के दास बनेंगे। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा, प्रभु वचन कहता है, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, न मना ना करो, स्वर्ग का राज्य ऐसोई का है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग का राज्य ऐसोई का मतलब हो, यही बच्चे स्वर्ग का राज्य जमीन पर स्थापित करेंगे। हालेलुया। आज प्रभु को आपकी जिंदगी का प्रयोजन है। आज परमेश्वर को आपके बच्चों का प्रयोजन है। आज परमेश्वर को उस गति का प्रयोजन नहीं रहा, लेकिन आज कौन यीशु मसीह के लिए गधा बनना चाहता है कि यीशु उसके जीवन पर सवार होकर काम करे। आज जो अपना जीवन यीशु को देगा, अपने आप को यीशु का गधा बनाएगा, यीशु उसके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। और उसका नाम अमर हो जाएगा इतिहास के अंदर कि एक प्रभु का जन ऐसा भी आया था। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु आपसे चाहता है कि आप अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे दीजिए। हालेलुया। इसके आगे पढ़िए जल्दी से। यहां पर लिखा है, एक मिनट, जब हम पढ़ते हैं किस वक्त लिखा हुआ है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे, जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना प्रभु को इनका प्रयोजन है, वो तुरंत उन्हें भेज देगा। अब जहां पर थे हम वहां पे आइए, लूका 19 अध्याय उसके 32 को पढ़िए। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उनसे कहा था वैसा ही पाया। जैसा जाकर उन्होंने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे गधे के बच्चे को, तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? इस बच्चे को क्यों खोल रहे हो? उन्होंने कहा प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। हालेलुया। जब मालिकों ने पूछा कि तुम इसे क्यों खोल कर लेके जा रहे हो, क्या बोला चेलों ने? प्रभु को इसका प्रयोजन है। इस बात से हमें क्या सीखने को मिलता है? जैसा परमेश्वर ने कहा आपको वैसा ही बोलना है। परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। जैसा कलाम में लिखा है वैसा ही पढ़ो और वैसा ही दोहराओ और वैसा ही बोलना है। हालेलुया। कई लोग अपनी बुद्धिमानी को इस्तेमाल करते हैं, उसमें मिलावट कर देते हैं। परमेश्वर के वचन को आपको एज इट इज वैसा ही बोलना है। ध्यान सुनिए ऐ मेरे बुद्धिमान लोगों, ध्यान सुनिए। कई लोग परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैंने BTH किया है, मैंने MTH किया है, मैंने PhD किया है, ऐसा समझकर लोग क्या करते हैं? प्रभु के वचन में अपनी योजनाओं को डाल देते हैं, अपनी बातों को घुसेड़ देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन पर ट्रस्ट करिए, विश्वास कीजिए। जब यीशु से कह रहा था कि सामने के गांव में जाना, गधी का बच्चा बंधा मिलेगा, जब तुम खोलोगे तो कोई कहेगा तो कह देना प्रभु को इसका प्रयोजन है। 4 वर्ड के प्रभु को इसका प्रयोजन है। ये 4 शब्द बोलने और कुछ नहीं बोलना आगे पीछे।
कि भैया आज बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, यीशु मसीह आने वाले हैं, घरे में बैठेंगे, तुम्हें पैसे दे देंगे हम बाद में। कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है। उन्हें खास हिदायत दी गई थी, केवल 4 शब्द दिए गए थे, प्रभु को इसका प्रयोजन है। कुछ नहीं बोला उन्होंने। जब वो गधी को खोलने लगे तो मालिक आया और कहने लगे, अरे मेरे गधे को कहां ले जा रहे हो? तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। अरे भैया आप चोर नहीं है। कुछ कहा? अरे भाई आज बहुत बड़ी भीड़ आने वाली है, तुम्हारा घड़ा वहां पर बहुत काम में आएगा, तुम महान हो जाओगे। कुछ कहा? तुम्हें किराया दे देंगे, बाद में वापस कर देंगे। कुछ बोला? कुछ नहीं बोला गया। जैसा यीशु ने उनसे कहा था कहने के लिए, क्या बोलना? प्रभु को इसका प्रयोजन है। उन्होंने केवल वही बात को दोहराया। क्या बोला? प्रभु को इसका प्रयोजन। तुरंत मालिकों ने कुछ नहीं कहा और कहा ले जाओ। हालेलुया। आज आपको बता देता हूं वचन की सामर्थ्य। जब लिखा है वचन में यशायाह 53:5 में, उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। जब ऐसा लिखा है ऐसा ही बोलो, आप चंगे हो जाओगे। हालेलुया। जब कलाम में लिखा है भजन संहिता 34:5 में, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। 34:10 में लिखा है, जवान शेर भूखे रह जाएंगे, यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। तो जैसा लिखा है वैसा बोलो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। कुछ भी मिलावट करने की जरूरत नहीं है। वचन पर विश्वास करना सीखिए। यीशु ने 4 शब्द बताए उन्हें, उन्होंने 5वां शब्द उसमें नहीं जोड़ा। आज कई लोग बहुत लंबी लंबी दुआएं करते हैं, बहुत देर तक प्रार्थनाएं करते रहते हैं। मैं आपसे कह देता हूं, अच्छी बात है, खूब प्रार्थना करिए, लेकिन जब वचन की बात आए तो वचन एक्यूरेट बोलिए। जो लिखा है वही बोलना है, कुछ उसमें मिलाना बढ़ाना घटाना नहीं है। और विश्वास करिए वो वचन काम करेगा। आपकी 1 घंटे की बकवास काम नहीं करेगी। जो वचन लिखा है वो काम करेगा। हालेलुया। आप किसी को समझाने जाते हैं ना, कई बार आप 1-1, 2-2 घंटे समझाते हैं, रिजल्ट सुन। वो आदमी सुनता है कान से निकालता है तरफ से, और बाद में अच्छा बाद में बताऊंगा, फिर कभी आऊंगा, निकल लेता है। लेकिन जब वो वचन सुनता है, वचन पढ़ता है कहीं पर, अरे परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यूहन्ना 3:16, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, उसके दिल में काम होता है। आपको नहीं पता है वचन की सामर्थ्य क्या करेगी। प्रभु जानता है वचन क्या काम करेगा। आपने 1 घंटा समझाया, समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही आप वचन को बोलेंगे, उससे कहेंगे पढ़िए मेरे भाई, वो पढ़ेगा, उसके मुंह से निकलेंगे शब्द, वो शब्द काम करेंगे। हालेलुया। वचन की पावर को समझना है आपको। यीशु ने कहा प्रभु को इसका प्रयोजन है, उन्होंने सिर्फ उतना ही बोला। आपको भी वचन में सिर्फ उतना ही बोलना है, ना घटाना है ना बढ़ाना है। हालेलुया। तीसरी बात ध्यान से सुनिए, इसमें नीति वचन 3:5 पढ़िए। नीति वचन 3:5, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी समझ का सहारा ना लेना। वचन साफ मना कर रहा है, बुद्धिमान लोगों, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों, तुम जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझ बैठे हो, भूल में मत जियो। क्या करना है? अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान मत बनाओ। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखना। आपको मालूम है पतरस अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, और पौलुस बहुत पढ़ा लिखा था, वो अनपढ़ नहीं था। लेकिन पतरस किसी मामले में पौलुस से कम भी नहीं था। पता है क्यों? अगर पौलुस ने कलीसियाओं की स्थापना की है, अगर पौलुस ने सेवकाई में चमत्कार किए, तो पतरस ने भी किए हैं, जबकि दोनों बहुत अंतर है। मैं आपको बता देता हूं, अपनी समझ का सहारा मत लीजिए, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना सीखिए। कलाम में लिखा है, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, तो निकालेंगे। अगर लिखा है कि मेरे पास अधिकार है तो है। आज
अपना अधिकार पहचानिए। वचन में लिखा है मेरे पास अधिकार है। बोलिए मेरे पास अधिकार है। मैं दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता हूँ। मेरे पास अधिकार है। मैं शैतान को हरा सकता हूँ यीशु के नाम में। आमीन। आपके पास अधिकार है। अपनी समझ का सहारा मत लीजिए। मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं है, मैंने कोई सिद्धि प्राप्त तो करी नहीं है, मैंने कोई तप तो किया नहीं है, मैंने कोई ज्ञान तो हासिल किया नहीं है, मैंने बाइबल ट्रेन तो किया ही नहीं है, अरे मैंने तो बपतिस्मा भी नहीं लिया है। कुछ नहीं। जब पवित्र आत्मा तुम्हें छुएगा बपतिस्मे की भी जरूरत नहीं। कितने लोगों को बिना बपतिस्मे पवित्र आत्मा मिला पता है? पहले सोचते हैं कि बिना बपतिस्मे पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। लिखा है जन्म में जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया था, अनजाति थे, उन पर प्रभु का आत्मा उतर आया था। तुम्हारे ज्ञान और बल से और बुद्धि से नहीं होगा, प्रभु के आत्मा से होगा। हालेलुया। पतरस उन्हीं में से था। पढ़ा लिखा नहीं था, बाइबल ट्रेनिंग नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन मछुआरा होने के बावजूद भी खुदा ने कहा उठ, मैं तुझे आज से मछलियों का नहीं मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। उसने विश्वास किया और वो सारे काम करता गया जो यीशु करता था। हालेलुया। यीशु पानी पे चला, पतरस भी पानी पे चलने लगा था। आपको पता है यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया, पतरस ने भी मुर्दों को जिंदा किया। यीशु ने चंगा किया लोगों को, पतरस ने भी चंगा किया। क्योंकि काम करवाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया। इसलिए जब यीशु ने चेलों से कहा, उनसे कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई। उन्होंने कहा जितना मेरे प्रभु ने कह दिया है उतना काफी है। हालेलुया। अगर आज के विश्वासी लोग अपने पासवान की, अपने वचन की बातों को उतना ही माने, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके लिए जो शब्द कहे जा रहे हैं वो पर्याप्त होंगे। आज विश्वास में कहना चाहता हूं अपने पासवान की बात ध्यान से सुनिए। अगर आपका पासवान आपसे जो कह रहा है वो वचन परमेश्वर की ओर से मिला है और वो यूं ही आपके सामने नहीं खड़ा है, ये प्रभु की इच्छा है, और उसके शब्दों को बार बार रिपीट करिए, याद करिए, सुनिए, और वो आपके जीवन में वही काम करेगा। हालेलुया। यीशु ने कहा प्रभु को इसका प्रयोजन है। उन्होंने केवल 4 शब्द बोले, कुछ नहीं बोला, आगे पीछे बढ़ाया नहीं, घटाया नहीं, मालिक ने सब कुछ दे दिया। हालेलुया। जब वचन में लिखा है 34:10 में या संहिता में, धर्मी जन को किसी भली वस्तु घटी ना होगी, तो आप जब इस वचन को पढ़े तो कहें प्रभु तेरा वचन मेरे लिए काफी है, मेरे जीवन में कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। 23 में लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब आप पढ़े इस वचन को तो कहें कि प्रभु तेरा वचन मेरे लिए काफी है, मेरे जीवन में कोई घटी आज से ना रहेगी। हालेलुया। इतना आपके लिए काफी है और संसार में हर घटी आपकी पूरी हो जाएगी, कोई कमी आपके जिंदगी में ना रहेगी। हालेलुया। चाहे वो जरूरत 1000 की हो, चाहे लाख की हो, चाहे करोड़ की हो, जितनी बड़ी जरूरत हो, आप वचन पर विश्वास करेंगे आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। अगली बात जो आपको सिखाना मांगता हूं इनके पदों से, यीशु मसीह गधे पे बैठ के क्यों आया पता है? इनके बारे में भविष्यवाणी थी। जकरिया 9 अध्याय पद 9 पढ़ी थी। जकरिया 9 अध्याय पद 9 को, मलाकी से पहले है जकरिया। नो हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, जय जयकार कर यरूशलेम, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है, वो दीन है, और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ है, गधी पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ है। हालेलुया। ये भविष्यवाणी जकरिया नबी ने यीशु मसीह के आने से 1000 साल पहले कर दी थी। हालेलुया, हालेलुया। और इस बात को पूरा करने के लिए यीशु मसीह गधे के बच्चे पर बैठ कर आया। उसके बारे में जितनी भविष्यवाणियां थी, वो कुमारी के गर्भ से जन्म लेगा, वो पूरी हुई। वो गधी के बच्चे पर बैठेगा, पूरी हुई। वो दीन और नम्र होगा, वो पूरी हुई। वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। हर एक भविष्यवाणी पूरी हुई है। वो बादलों पर उठा लिया जाएगा, उठा लिया गया। और उसके बारे में लिखा है वो फिर आएगा, मेरे प्रियो फिर आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी भविष्यवाणी पूरी होने पर है संसार उसे देखेगा
प्रभु है। हालेलुया। वो दिन आने वाला है, तैयारी करिए। इन दिनों में यीशु के दूसरे आगमन की, पहला आगमन हो चुका है, अब दूसरा आगमन होने वाला है। वो बादलों पर आने वाला है। अब वो गधे पर बैठकर नहीं आएगा, अब वो स्वर्गीय रथ और घोड़ों पर बैठकर आएगा। हालेलुया। वो श्वेत वस्त्र पहने हुए, हाथ में तलवार लिए हुए अब न्याय करने को आएगा, और हर एक पौधा जो उसने नहीं लगाया है स्वर्गीय पिता ने, वो उखाड़ा जाएगा। अब जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। अब से याद रखना, यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। अब हम उसके पैदा होने की इंतजार नहीं करेंगे, अब वो बादलों पर आने वाला है। जैसे ऊपर उठाया गया था, फिर दोबारा आने वाला है। अब जिन्होंने विश्वास अब तक नहीं किया है यीशु के नाम पर, आज विश्वास कर लीजिए कि अगर अब विश्वास नहीं किया तो आप दोषी ठहराए जाएंगे, और एक दिन आपको इसकी सजा नरक में दी जाएगी। हालेलुया। यीशु के आगे लोगों ने क्यों कपड़े बिछाए, क्यों डालियां बिछाई, जानते हैं आप? पढ़िए मेरे साथ, दूसरा राजा 9 अध्याय पद 13 को। ये एक प्राचीन काल का जो समय था, वहां पर एक प्रथा थी, जब लोग राजा बनाया करते थे, किसी को अपना राजा बनाया करते थे, तब उसके सम्मान में कपड़े अपने बिछा दिया करते थे। तब उन्होंने झट अपना वस्त्र उतारकर उसके नीचे सीढ़ी ही पर बिछाया। तब उन्होंने झट अपने वस्त्र उतार कर नीचे सीढ़ियों पर बिछाए, और नरसिंगे फूंक कर कहने लगे, नरसिंगा फूंक कर कहने लगे, येहू राजा है, येहू राजा है। हालेलुया। राजा बनाया गया जब येहू को, इजराइल का राजा कौन बना? येहू। नाम था येहू, और येहू को जब राजा बनाया गया, जब घोषणा की गई, जैसे ही घोषणा हुई तो क्या हुआ? लोगों ने अपने कपड़े उतार दिए। उस जमाने में कपड़े बड़ी महंगी चीज हुआ करती थी, क्योंकि कपड़े बनाने की फैक्ट्री नहीं थी। आज जो कपड़े आप 100 रुपए में, 200 में, 500 में पहन लेते हो ना, उस जमाने में एक एक कपड़े में लोग पूरी पूरी जिंदगी काटते थे। पता है आपको? क्योंकि कपड़ा बनाने के लिए कोई मशीन नहीं थी उस जमाने में, हाथ से सिलते और बनाते थे। भेड़ों की खालें पहनते थे लोग, जानवरों की खाल से कपड़े बनाया करते थे, और गरीब आदमी तो बेचारा पूरी पूरी जिंदगी में 2 जोड़ी कपड़े ही बनना पाता था, कि कपड़े बहुत कॉस्टली चीज थी। उस जमाने में बैगनी रंग, समझते हो? बैगनी रंग होता है ना, बैगनी, उसको राजा लोग पहनते थे, और वो रंग जो है इतना कीमती था कि आज के सोने से भी महंगा था। वो बैगनी रंग बनाने में बहुत मेहनत होती थी, और इसलिए बैगनी रंग उस जमाने में राजघराने का कलर था। राजा लोग बैगनी रंग के ही कपड़े पहनते थे, बहुत कॉस्टली हुआ करता था वो रंग। आज तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस जमाने में राजशाही कलर था। उस जमाने के कपड़े जो थे वो बड़े महंगे थे, लेकिन लोग क्या करते थे? अपने राजा के सम्मान में उन महंगे कपड़ों को भी क्या करते थे? अर्पण कर दिया करते थे, कि हम अपनी सबसे महंगी चीज क्या कर रहे हैं? अर्पण कर रहे हैं। हे राजा, हम अपना वस्त्र उतार कर तेरे आगे अर्पण करते हैं। आप समझ रहे हैं? यीशु के आगे उस व्यक्ति ने अपना महंगा गधी का बच्चा और गधी दोनों अर्पण कर दिए। लोगों ने अपने कपड़े उतार कर अर्पण कर दिए, क्योंकि उस जमाने में सबके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। जो कीमती वस्तु हुआ करती थी वो दान दे दिया करते थे, अर्पण कर दिया करते थे, क्योंकि प्रभु को उसका प्रयोजन है। आज खुदा के घर में हम जब आए हैं, हम क्या अर्पण करने आए हैं खुदा को? आज के दिन हम गाना गाते हैं, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा, मसीह आ रहा है, लेकिन क्या आज हम अपने वस्त्र उतार के अर्पण करेंगे? क्या आज हम अपने गधी का बच्चा और गधी को अर्पण करेंगे? क्या अर्पण करेंगे आज? आज यीशु मसीह आपसे कुछ मांग करता है। क्या केवल यीशु मसीह उसी दिन आया था? क्या यीशु मसीह आज हमारे हृदयों में आना चाहता है? वो आज हमारे जीवन में आना चाहता है। आज यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करना चाहता है। आज यीशु मसीह आपके घर में रहना चाहता है। प्रकाशित वाक्य 3:20 जल्दी पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? प्रकाशित वाक्य 3:20। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं।
यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, तो मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूंगा और वह मेरे साथ और वो मेरे साथ। हालेलुया। आज यीशु मसीह आपके दिल के द्वार पर खटखट कर रहा है। आज वो आपके जीवन में आना चाहता है। उस दिन तो वो यरूशलेम में आया था, लेकिन आज का यरूशलेम आपका जीवन है। हालेलुया। आज ये यहूदा है, आज यही आपका इज़राइल है। आज आप यहूदी हैं और आज यीशु आपके अंदर जीवन में प्रवेश करना चाहता है। क्या आज आप उसे एंट्री देंगे अपने अंदर? क्या आज अपना दिल खोलेंगे यीशु मसीह के लिए? उन्होंने अपने कपड़े बिछाए थे, आज आप क्या बिछाएंगे उसके आगे? जवाब चाहिए मुझे। आज यीशु आपके हृदय में, आपके जीवन में आना चाहता है। आज आप क्या बिछाएंगे यीशु मसीह के आगे? क्या अर्पण करेंगे आज? आपको मालूम है प्रेम जो है ना, वो त्याग मांगता है, सैक्रिफाइस मांगता है। लव वांट्स सैक्रिफाइस। प्रेम आपसे त्याग चाहता है। आप क्या त्यागेंगे आज? सोचिए जरा। क्या आपने कुछ भी खोया है यीशु मसीह के लिए? आज तक कभी कुछ खोया? आज खोने के लिए प्रार्थना करिए। प्रभु मैं तेरे लिए सब कुछ खो सकता पर तुझे पा सकता। हालेलुया। आपको मालूम जो भीड़ थी ना, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी होसन्ना होसन्ना। उसका मतलब पता है क्या है? आ और हमें बचा, आ और हमें बचा। वो यीशु मसीह को राजा स्वीकार कर चुके थे अपने हृदय से। हलचल मच गई नगर के अंदर कि जैसा ये प्रोग्राम हो रहा था, एक राजा के लिए जनता करती है और इसीलिए लोगों के अंदर भय आ गया। राजा डर गया कि अरे ये जो स्वागत मेरा होना चाहिए, ये तो यीशु का हो रहा है। इसका मतलब लोगों के मनों में यीशु राजा बन गया है। पर यीशु ने कहा मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। संसार के लोग राजपाट पाने के लिए मारकाट करते हैं, लेकिन मुझे राज नहीं चाहिए। हालेलुया। आज यीशु आपके जीवन में आपके राज्य करना चाहता है। क्या आप उसे अपने जीवन में राज करने देंगे? उसने कहा परमेश्वर का राज प्रगट रूप से नहीं आता, वो तो मनों में आता है। आज यीशु मसीह आपके जीवन में विजय प्रवेश करना चाहता है। अर्जुन ध्यान से सुनो। आज यीशु आपके जीवन में विजय लाना चाहता है। आज आपके जीवन में चंगाई लाना चाहता है। आज यीशु आपके जीवन में शांति लेकर आना चाहता है। अपना राज्य, स्वर्ग का राज्य आपके जीवन में स्थापित करना चाहता है। क्या आप यीशु को अपना जीवन में आने देंगे? जितने लोग ऐसा चाहते हैं वो आज मेरे साथ प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। थैंक यू।